अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल वसी सोनी ऑफिशियल। कैसे हैं आप? आई होप कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अपना सुबह ही। और शुमाइला को लेकर जा रही हूँ हॉस्पिटल, पिम्स हॉस्पिटल। और आज उसकी जो है ना अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ। तो सुबह सुबह जाओ ना तो ऑफिस टाइम होता है, रास्ते में काफ़ी ज़्यादा रश मिला और हम काफ़ी रश के बाद हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल में वीडियो नहीं बनाई और डॉक्टर से चेकअप हो गया। यहाँ बस पार्किंग में हम लोग गाड़ी का वेट कर रहे हैं कि वसी गाड़ी लेकर आएँ तो फिर हम लोग चलें। डॉक्टर ने मज़ीद जो है ना दवाइयाँ खाने के लिए कहा है, एंटीबायोटिक, क्योंकि अभी इन्फेक्शन ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी आ रहा है लेकिन रिपोर्ट्स में पहले से कम है, थोड़ा सा जो है ना पहले से कम है। बेड सोल भी थोड़ा सा बेहतर हुआ है। तो डॉक्टर कह रहे हैं कि यही दवाइयाँ 2 हफ्ते मज़ीद कंटिन्यू रखें और फिर उसके बाद दोबारा से टेस्ट करवाएं और फिर चेक करवाएं। फिर वो मज़ीद बताएंगे कि आगे का क्या प्रोसेस करना है। तो डाइट भी अच्छी रखें। तो बस शुमाइला के लिए दुआ किया करें कि वो जल्द ठीक हो जाए। अल्लाह ताला सभी बीमार को सेहत तंदुरुस्ती अता करे। बस हॉस्पिटल के बाद जो है ना हम लोग शमा आपी के घर चले गए। नाश्ता वगैरह हमने आप ही के घर ही किया। वहाँ पर हिरा भी आ गई थी शुमाइला से मिलने के लिए और मैं सुबह की आई हुई यहाँ पर। हॉस्पिटल से फारिग होकर ना 12-1 बजे के करीब हम लोग आप ही के घर आ गए थे। हम जो है सारा दिन यहीं पे गुजारा और मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। बस अब उठे हैं शाम को तो मैं जा रही हूँ थोड़ी देर अपनी बहन के घर। तो बस आप ही के घर आने के बाद ना मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था। सुबह उठने के बाद ना मुझे नींद आ रही थी, हॉस्पिटल में बैठे बैठे भी नींद आ रही थी, इतनी देर बाद नंबर आया था। तो इसलिए जो है ना घर आकर ना फिर बस नाश्ता किया और मैं तो सो गई थी 1-2 घंटे। ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर ना 2 घंटे के लिए तकरीबन पता नहीं 1.5 घंटा मैं सोई हूँ। तो बस जैसे ही शाम हुई है तो फिर वसी ने कहा कि चलो चलते हैं तुम्हारी बहन के घर। तो मैंने आप ही के घर ही असर पड़ी और अब मैं जो हूँ ना अपनी बहन के घर आ गई हूँ। अपनी बहन के घर जब मैं पहुंची ना तो वो मार्केट गई हुई थी और मैंने फिर बस थोड़ी देर बैठ के खाला से बातें की। तो इतने में वो लोग भी आ गए। आरिया वैस की जो है ना शॉपिंग करके लाई थी बाजी, तो इसको ये सूट पहना के चेक कर रहे थे। तो ये लोग जो है ना आजकल शादी की शॉपिंग में लगे हुए हैं। बस मैं शॉपिंग देख रही थी इन लोगों की। तो ये सूट बड़ा प्यारा लग रहा था, रेडीमेड सूट था और इन्होंने मोती बाज़ार से लिया है, अच्छा लग रहा था। मोती बाज़ार में भी ना खूब फिरने से और ढूंढने से कोई ना कोई अच्छी वैरायटी मिल ही जाती है। पहले बहुत अच्छे कपड़े हुआ करते थे, हम लोग जब बाज़ार में ही रहते थे तो मैं भी शॉपिंग करती थी मोती बाज़ार से, अच्छे कपड़े मिल जाते थे। अब इतने कोई ख़ास नहीं रही वैरायटी जो है ना मोती बाज़ार में, लेकिन ये है कि अभी भी ज़रा ढूंढो और आप जो है ना थोड़ा सा टाइम लगाओ ना तो कोई अच्छी चीज़ मिल ही जाती है। तो बस जो है ना ये सूट उनमें से एक था, अच्छा लग रहा था, इसलिए जो है ना मैंने आपको दिखाया। बस फिर उसके बाद इन्होंने अपनी ज्वेलरी और जूते वगैरह मुझे दिखाए और हम लोग बैठ के बस बातें करते रहे। टाइम का पता नहीं चला, बहुत ज़्यादा देर नहीं रुकी। यहाँ मेरी भांजी जो है ना वो मेहंदी लगा रही थी मोबाइल से देख के अपनी दोस्त को। मैंने भी लगवानी थी लेकिन फिर जो है ना बस ही ने कहा कि चलो चलते हैं। तो ये फिर हम लोग उड़ गए, मैंने मेहंदी नहीं लगवाई। तो बस ये उसके घर के बाहर जो है ना आसपास का जो इलाका है वो इस तरह से सजा हुआ था। बहुत लोग आए हुए थे रबीउल अव्वल की सजावट देखने के लिए। तो फिर मैंने ऐसे ही वहाँ से गुज़रते हुए जो है ना रश में जब फंस गई थी गाड़ी, तो फिर मैंने गुज़रते हुए वहाँ से जो है ना ये वीडियो क्लिप बना ली है। मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस फिर वहाँ से निकले, रश काफ़ी ज़्यादा हो गया था सड़कों पर। लोग जो है ना खूब निकले हुए थे, लाइटें वगैरह देखने के लिए बहुत रश हो रहा था। तो हम लोग जो है ना फिर थोड़ी देर ये शानू भाई की दुकान पर रुके। सिंह साहिब के नाम से ये दुकान है और इनके पास जो है ना इंडियन साड़ियाँ बहुत प्यारी प्यारी हैं। तो इस दुकान पे जो है ना शानू भाई काम करते हैं, ये मलकाबाद में है। बस फिर थोड़ी देर शानू भाई से मिले और हाल हवाल लिया और उसके बाद हम लोग निकले घर की तरफ। और हमें जो है ना रास्ते में कहीं और भी जाना था, लेकिन उससे पहले ही जो है ना हम लोग जलेबी चौक से गुज़र रहे थे। तो फिर जो है ना हम रुक गए थोड़ी देर। ये हमारे मामू की दुकान है जलेबी चौक में और काफ़ी मशहूर है। जलेबी चौक तो मशहूर ही इन जलेबियों की वजह से है और बहुत मज़े की जलेबी होती हैं। बस थोड़ी देर रुके, इनसे हाल हवाल लिया। इस वक्त मामू नहीं थे, कज़न बना रहे जलेबियाँ। बस फिर हम लोग जो है ना यहाँ से निकले और अहमद मुस्तफ़ा के घर पहुँच गए। मैं काफ़ी दिनों बाद इनके घर आई हूँ, बहुत दिनों से आने का जो है ना सोच रहे थे लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। पिछले दिनों मेहमान आना जाना सब लगा रहा तो मुझे टाइम नहीं मिला। शुएब भाई की जो है ना ऑफ़िस में तबीयत ख़राब हुई थी तो हमें बाद में पता चला। तो इस वजह से जो है ना हमने इनको देखने के लिए आना था। शुएब भाई काफ़ी बीमार रहे हैं, अब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, मेडिसिन ले रहे हैं। यहाँ बस जो है ना शुएब भाई ने खाना ज़बरदस्ती बाहर से ऑर्डर कर लिया था। हम तो मना कर रहे थे कि बस थोड़ी देर बैठेंगे और चले जाएंगे, खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर जो है ना शुएब भाई ने हमें उठने ही नहीं दिया खाए पिए बगैर। अगर नगर के मियां मगरमच्छ हमको बता दो बिल्कुल सच, तुम है तुम्हारी
तुम कोई गपशप नहीं करोगे, तुम कोई गपशप नहीं करोगे, सामने जो आया खराब करोगे। बस यहाँ मुस्तफ़ा अहमद अपनी पोएम्स जो याद की हुई थी वो सुना रहे थे। बच्चे एक्साइटेड हो रहे थे, हम काफ़ी दिनों बाद गए थे ना, तो अपने सारे टॉय और सब कुछ ला ला के दिखा रहे थे। बस उसके बाद हम लोगों ने जो है ना फिर खाना वाना खा लिया था, और अब रात काफ़ी हो गई है, तो यहाँ से जो है ना अब हम निकलेंगे। तो अभी हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। रात हम जो है ना कोई 1:30 बजे उनके घर से निकले थे, और आज जुम्मा है, 12 रबीउल अव्वल भी है आज, और अनाया जो है ना हमारे घर आई हुई है। जुम्मे की नमाज़ वगैरह पढ़ ली है, और नाश्ता भी हम लोगों ने कर लिया है। सुबह सुबह मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि जुम्मे को इतना टाइम नहीं होता। आज जो है ना बाहर मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा है। रात भी बहुत तूफ़ान आया, बड़ी तूफ़ानी हवा चल रही थी, बारिश भी हुई है, और आज भी जो है ना पूरा दिन हो गया हवाएं चलते हुए। बस यहाँ जो है ना फिर अनाया ने खाई बिरयानी, और कोल्ड ड्रिंक रखी थी तो वो पी ली, और बाकी किसी को अभी खाना पीना नहीं था, इसलिए हम लोग ऐसे ही बैठे थे यहाँ पर। तो बस इनकी हो गई है जाने की तैयारी। आज जो है ना ये लोग जल्दी जा रहे हैं, वरना तो मैं इनको खाना खाए बगैर जाने ना देती, रात को जाने देती, लेकिन राशिद भाई ने कहा कि नहीं आज हम जल्दी जाएंगे, फिर कभी आएंगे, क्योंकि इन लोगों ने जो है ना घर जाकर सब चाय बनानी है और बांटनी है। तो जो है ना ये हर साल बांटते हैं 12 रबीउल अव्वल पर, तो इस वजह से जो है ना ये जल्दी अपने घर वापस जा रहे हैं। तो दिन तो इस तरह गुज़र गया। और आमना जो है ना ये कावा लेकर आई थी, मामा ने उसे कहा था कि सब्ज़ चाय का जो है ना कावा ले आना मामा के लिए। तो बस शाम हो गई थी, अब मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ी सी चाय बना लेती हूँ, और जो है ना सबके साथ बैठकर चाय पी लेती हूँ। बस बहुत ज़्यादा लोग तो मेरे घर में है नहीं, हम 4-5 लोगों की छोटी सी फैमिली है हमारी। कोई आया हुआ हो तो फिर घर में बहुत ज़्यादा रौनक होती है, वरना तो हम ही होते हैं बस। यहाँ मैं चाय ले आई थी, मामा पापा को भी चाय दे दी थी, मामा बैठी हुई यहाँ पर आयत करीमा पढ़ रही हैं, और फिर हम लोगों ने यहाँ बैठकर जो है ना चाय पी, थोड़ी देर बैठ जाती हूँ मामा पापा के पास आकर। और फिर जो है ना उसके बाद अज़हर साहब आ गए, बड़े दिनों बाद आए हैं हमारे घर पर, और साथ में जो है ना सफ़ा भी आई है। सफ़ा तो बहुत दिन हो गए नहीं आई है, जब से शुमाइला हॉस्पिटल से आई है ना, कोई 2 महीने बाद बच्ची घर आई है। और मेरे लिए ना अज़हर ये पॉपकॉर्न लेकर आया था, और ये चावल वाली पट्टी, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं यहाँ पर, मुरंडा बोलते हैं यहाँ पंजाब में इसको, और हमारे सिंध में इसको लाई बोला जाता है, लाई। तो ये लेकर आया था, सर्दियों की जो है ना ये सौगात है, जब सर्दियाँ आती है ना तो सर्दियों में ये वाला मीठा अच्छा लगता है। और चने थे भुने हुए, और नए कार्ड्स लेकर आया था, क्योंकि गेम तो हमने खेलनी होती है। बस यहाँ बैठ के ये लोग जो है ना बातें कर रहे हैं, और मैं जो हूँ ना खाना बना रही हूँ किचन में। अज़र ने कहा था कि चावल बना लो, सालन वगैरह, रोटी नहीं खानी थी उसने, मैंने उससे पूछ के ही बनाए। और साथ ही जो है ना मैं ब्रेड और चिकन के रोल बना रही थी, तो उसकी कटिंग कर रही थी, चिकन वेज रोल। तो बस थोड़ी बहुत जो है ना मैं तैयारी कर लूँगी, बहुत ज़्यादा किचन में टाइम नहीं गुजारूँगी, क्योंकि हमने बैठकर जो है ना गेम खेलनी है। अज़हर जो है ना काफ़ी टाइम बाद आया है, उसको अब टाइम नहीं मिलता, जॉब्स के चक्कर में जो है ना बेचारे के पास टाइम नहीं होता आने का, पहले तो हर हफ्ते आता था। तो बस यहाँ जो है ना मेरे रोल बनकर तैयार हो गए हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा नहीं बनाई, बस मैं इनकी रेसिपी जो है ना फिर आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और खाना भी मेरा रेडी है, और अब जो है ना बस हम लोग खाना खाएंगे। यहाँ जो है ना मैं बस खाना निकाल लेती हूँ, जल्दी से खाना खाएंगे, और उसके बाद जो है ना बैठकर हम लोग फिर गेम खेलेंगे। अज़हर जो है ना जब भी टाइम निकाल कर आता है ना, तो फिर हम लोग 4 से 5 घंटे तो लाजमी बैठकर गेम खेलते हैं। अब से नहीं, बहुत टाइम से हम लोग जो है ना खेल रहे हैं। बीच में होता है कि जब ये बिज़ी होता है तो फिर नहीं आ पाता, लेकिन ये है कि खेलते हम लोग 4 ही हैं, मामा, वसी, मैं और अज़हर। तो हम चारों की जो है ना एक टीम है, कभी कभार विकी भाई भी होते हैं। बस खाना खाने के बाद ये हम लोग बैठ गए अपनी गेम पर, और यहाँ पर हमारी गेम चल रही है। बहुत ज़्यादा हार भी जाती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा तंग भी करते हैं ये मुझे, जान के हराते हैं, मुझे खूब तंग करते हैं इस गेम के दौरान। तो बस गेम खेलते खेलते हमारा खाना पीना भी लगा रहता है। और यहाँ पर जो है ना मैं ब्रेड रोल फ्राई कर रही हूँ, जो मैंने बनाए थे चिकन और वेज के। ये मैंने बनाकर जो है ना फ्रिज में रख दिए थे कि कभी कोई मेहमान आ जाता है तो काम आते हैं, पहले से कुछ बना हुआ। वीकेंड पे कोई ना कोई आ ही जाता है मेरे घर, तो मैं थोड़ी बहुत तैयारी करके रख देती हूँ, काम आ जाता है, फिर इतनी टेंशन नहीं होती, भागना नहीं पड़ता। तो पहले लेकिन ये है कि हम लोग अभी खाएंगे गेम के दौरान। मिठाई रखी थी फ्रिज से, वो ले आए हैं, तो अब हम लोग खाएंगे पिएंगे गेम खेलेंगे। और व्लॉग का जो है ना एंड मैं यहीं पर करूँगी।
आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, कमेंट्स किया करें। बड़ी मेहनत करके जो है ना मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाती हूँ, और वीडियो अपलोड करने के बाद मुझे इंतज़ार रहता है आप लोगों के कमेंट्स का, आप लोगों के रिस्पांस का, कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। तो आप ज़रूर रिस्पांस किया करें, मुझे इंतज़ार रहता है। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी। व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।